आप देख रहे हैं भारत की बात और अब बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की, जो फिलहाल गुजरात क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम के सवालों का सामना कर रही हैं। तो दूसरी तरफ तीस्ता के पूर्व सहयोगी भी बीजेपी के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। – 2002 गुजरात दंगों में जो चेहरा अब तक एक पक्ष की रहनुमाई का दावा कर रहा था, वो अब फिर सवालों के घेरे में है। एक तरफ तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात पुलिस की एसआईटी का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ तीस्ता के पूर्व सहयोगियों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर वो सामाजिक सेवक होती तो आज ये बात नहीं होती और आज वो सलाखों के पीछे नहीं होते। एक तो कंप्लेंट के ऊपर, एक ही कंप्लेंट के ऊपर है, बाकी और बहुत सारी लोगों की कंप्लेंटें हैं। अगर उनकी कंप्लेंटें सामने आए तो पता नहीं कितने उनके ऊपर और जो आरोप हैं वो सत्य साबित होंगे और उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को गुजरात दंगों की सीट की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया। तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने दंगों पीड़ितों के लिए आए मदद के पैसों की हेरफेर की और फर्जी दस्तावेज पेश किए। तीस्ता सीतलवाड़ पर लगे इन आरोपों को तीस्ता सीतलवाड़ के करीबी भी मुहर लगा रहे हैं। तो उनको ये कहा गया कि हम आपको इंसाफ भी दिलाएंगे, आपको आपके घर भी हम वापस दिलाएंगे और आपको जो है जो भी नुकसान है वो हम आपके नुकसान पूरी कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट करनी पड़ेगी। तो वो बेचारे खुशी से तैयार होकर और आस इन एनजीओ से हुई, जो उनकी मीठी बातों में हम भी आ गए थे। वो लोग तो बेचारे ना समझते और उस वक्त डरे हुए सहमे हुए थे, तो उनको ऐसा लगता था उनको मदद मिलेगी। उनके नाम पर मदद भी बहुत आई जो उन तक नहीं पहुँची। रईस खान 90 के दशक से तीस्ता सीतलवाड़ के साथ जुड़े थे, लेकिन साल 2006 और 7 में उन्होंने तीस्ता से राह जुदा कर ली। रईस के मुताबिक तीस्ता पीड़ितों के हितैषी बनकर पैसा तो खूब जुटा रही थी, लेकिन पीड़ितों तक चवन्नी भी नहीं पहुंच रही थी। उनका ये साफ कहना था, आपको क्या मालूम, 50% तो वो लोग ले जाते हैं जो बीच में दलाली का काम करते हैं, 50% हमको मिलता है। अब 50% के अंदर हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हम अगर 50% भी ना लें और इनको अगर हम 25% दे दें तो हमारा उनकी बराबरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे पहुँचें कि ये हमारी बराबरी करें। ये हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे मोहताज रहें। एक तरफ तीस्ता सीतलवाड़ पर पैसों की गड़बड़ी का आरोप है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी। बेबस लोगों की आवाज होने का दावा करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उनके आतंकी संगठनों से भी संबंध है, जिसके जरिए वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने का काम करती है। कि आरबी श्री कुमार साहब ने मुझे ये कहा, जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद को दी थी, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप तीस्ता जो है वो आपको मालूम नहीं है कि वो आतंकवादियों से जुड़ी हुई है, मुस्लिम आतंकवादियों से जुड़ी। ये शब्द उनके हैं, अभी रिकॉर्ड में पुलिस के पास में अहमदाबाद में, वो आपको मरवा भी सकती है। तो ये मतलब एक तरह से उस वक्त हमको धमकियां भी दी गई थी आतंकवादियों की, और वो देने वाले आरबी श्री कुमार साहब थे। तीस्ता सीतलवाड़ पर रईस खान के इन आरोपों पर अभी तक तीस्ता का पक्ष सामने नहीं आया है। तीस्ता सीतलवाड़ फिलहाल 2 जुलाई तक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की रिमांड में है। गुजरात के डीजीपी की गठित एसआईटी सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार से पूछताछ कर रही है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।